हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो स्ट्रिंग की जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर था, जैसे आपको पता ही है, हमने स्ट्रिंग का यूज किया। जब हम की को करवाते हैं तो ये जो फॉर्म इन्वर्टेड फॉर्म है बेसिकली ये स्ट्रिंग होती है। अब इसके कुछ फंक्शन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं, अगर आपने लेंथ को रिटर्न करना है स्ट्रिंग की तो वो आप कैसे कर सकते हो, फंक्शन कैसे यूज करोगे। तो वो फंक्शन हमारा सबसे पहला strlen। तो स्टार्ट करते हैं, PHP को स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली इको करेंगे strlen, ब्रेसेस लगा देंगे, हेलो PHP, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे सेव करेंगे और ब्राउजर पे रिफ्रेश कर लोगे तो देख सकते हो इसकी जो है 9 लेंथ है। अभी 9 लेंथ आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप बोलोगे कि ये तो 8 वर्ड है, तो बीच में ये जो स्पेस है ये इसको भी जो है लेंथ में उठा लेता है strlen। तो इसको मैं यहाँ पे स्पेस नहीं लिखूंगा, सेव कर लो तो देखना अब आपको 8 मिलेगा। तो इन हुआ, ये देख सकते हो 8 होगा। तो इस तरह से जो है ये फंक्शन वर्क करता है। इसके बाद अगला आ जाता है, अगर आपने वर्ड काउंट करने हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लगाओगे, str_word_count। सेव करोगे तो ये आपको बता देगा आपके पास कितने वर्ड्स हैं। तो देख सकते हो ये हमारे पास एक ही वर्ड है अभी। अगर मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर दूं और अब सेव करूं तो देख लो हमारे पास 2 वर्ड हो गए, एक हेलो और एक दूसरा PHP। तो इस तरह से आप जो है इसमें वर्ड काउंट फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर आपने रिवर्स स्ट्रिंग यूज करनी है तो उसके लिए फंक्शन होता है हमारे पास str और re। तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं रिवर्स के लिए। तो देख सकते हो PHP आपको पहले भी था और हेलो जो है वो भी रिवर्स हो गया, मतलब PHP तो PHP रहेगा, क्योंकि PHP अगर इसकी जगह हेलो को देख सकते हो HELL। तो ये जो है रिवर्स हो गया। आप इस तरह से रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपने टेक्स्ट सर्च करना है स्ट्रिंग के अंदर तो उसके लिए जो है आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, strpos। तो आप उसके लिए इस फंक्शन का यूज करते हो। ओके, बोल रहे कि 2 आर्गुमेंट पास करो। तो यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ मैं, सेव करता हूँ और अब इसे रिफ्रेश करते हैं। तो आउटपुट में जो है कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है, जो कि ये जो आपने स्ट्रिंग बनाई है strps, ये जो वर्ड सर्च करोगे तो ये यहाँ से सर्च करेगा, क्योंकि इसमें तो आपने वर्ड लिखा ही नहीं। तो यहाँ पे हम वर्ड लिख देते हैं, तो अब जो है इसको सर्च करेगा और आपको बताएगा कि कितने नंबर पे। यहाँ रिफ्रेश करो तो देख सकते हो 10 नंबर पे। अब काउंट कर लो, 3 2 5 6 7 8, बीच में स्पेस 9 और ये वर्ड आ गया आपका 10 नंबर पे। 10 नंबर पे ये। तो इस तरह से जो है ये आपको सर्च करके बता देगा। अगर आपने PHP सर्च करना है, PHP को सेव करो तो 6 नंबर पे जान सकते हो, 3 2 5 और 1 6 नंबर पे आपको PHP को लिखना है। तो इस तरह से जो आप इसका यूज कर सकते हो फंक्शन का, strpos सर्च फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपने रिप्लेस करना है तो उसके लिए रिप्लेस ये फंक्शन यूज करते हैं उसके लिए हम। और उसमें जो हमें 3 आर्गुमेंट का पास करना है, जैसे मैं यहाँ हेलो कर देता हूँ इस पास, यहाँ पे रोहन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेलो वर्ड। तो देखना ये हेलो हेलो जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा यहाँ से। और जो आपको रोहन वर्ड जो है ये इश्यू होगा डिस्प्ले में भी।
तो देख सकते हो यहाँ पे आपको शो हो रहा है रोहन डॉट। हेलो हेलो जो है ये यहाँ से आपने इसको रिप्लेस कर दिए इसके साथ। अगर इसमें अगर आप यहाँ पे सपोज करो आपके पास इसमें से कोई भी मैच नहीं हो रही है यहाँ पे कंडीशन, तो जो है आपको लास्ट आउटपुट जो है वो शो कर देगा। हेलो और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राम। तो देख सकते हो रोहन राम आ रहा है यहाँ पे। हेलो हेलो जो है वो रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से जो आप इसका यूज कर सकते हो। ये थे हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन।